अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपने राष्ट्रीय टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 30 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $19,400 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के दरमियान में ट्रेड हो रहा था। मतलब कि बिटकॉइन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था और बिटकॉइन 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा था। और अभी भी बिटकॉइन हम लोगों को मेजरली वही साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, तो इसकी रीजन क्या है वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि कल एक मेजर इवेंट होना है कि जहाँ पे यूएस की तरफ से Q2 ऑफ 2022 की जीडीपी की रिपोर्ट लाइव हो गई। और मैंने आपको गाइड किया था कि उस स्पेसिफिक घंटे के अंदर हम लोग बिटकॉइन के अंदर और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस एकदम नीचे है तकरीबन $18,800 के लेवल के ऊपर, लेकिन वो वाली कैंडल भी अबव जाके बंद हुई है तकरीबन $19,200 के लेवल के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि ये वोलेटिलिटी खत्म हो चुकी है और डस्ट सारी की सारी बैठ चुकी है, तो इसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन को सो फार साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के बाद जो सी कैंडल है उसकी क्लोजिंग होनी है, और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि जब भी ये मंथली टाइम फ्रेम के बाद जो सी कैंडल है उसकी क्लोजिंग होनी होती है तो बोथ बियर्स और बुल्स की कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं जो कि उन्होंने अचीव करने होते हैं। तो इस वक्त बुल्स की पूरी कोशिश है कि करंट जो सी बीटीसी की कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम के पर वो तकरीबन $21,500 से अबव बंद हो, लेकिन बियर्स की पूरी कोशिश है कि बिटकॉइन की करंट मंथ की कैंडल $20,000 से नीचे बंद हो। तो अगर तो जो सी करंट मंथ की कैंडल है बिटकॉइन की वो अगर $20,000 से नीचे बंद होती है तो नेक्स्ट मंथ के शुरू के दिनों के अंदर हम लोग बिटकॉइन को थोड़ा बहुत और ब्लीड होता हुआ देख सकते हैं। और चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से करंट बियर मार्केट का से जो सा ऑल टाइम लो बनाया है $17,500 के ऊपर वहां तक जाता हुआ देखें। लेकिन अगर सम हो बिटकॉइन की जैसे करंट मंथ की कैंडल है वो अगर $21,500 से अबव बंद हो जाती है, जिसके काफी ज्यादा कम चांसेस हैं, तो फिर ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन की प्राइस को हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर $24,000 या $25,000 के लेवल के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है उसके ऊपर नजर रखनी है कि ये वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है, और जिस भी लेवल के ऊपर ये बंद होगी उसके बाद आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग को बिटकॉइन कैसा रन दिखाएगा नेक्स्ट मंथ के अंदर। इसके अलावा करंट कंसोलिडेशन लेवल की बात कर ली जाए तो सो फार वही कंसोलिडेशन लेवल है, उन्हीं तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के दरमियान में ही मेजरली बिटकॉइन ट्रेड होगा। और क्योंकि आज के दिन में वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है, तो अगर तो बिटकॉइन 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि सपोर्ट लेवल को अगर तोड़ता है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो फिर से $19,000 के ऊपर बनेगा। और अगर बिटकॉइन अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $19,500 अगर उसको तोड़ता है, कि जिसके चांसेस हैं आज के दिन के अंदर, तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $20,000 के लेवल के ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। और $20,000 के ऊपर क्योंकि इसकी 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, तो इस लेवल से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ ही बाउंस बैक करेगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और कल के मेन इवेंट के ऊपर बात करते चलेंगे, तो कल का जो सा मेन इवेंट था वो था यूएस का जीडीपी ऑफ क्वार्टर 2022। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर थे, मतलब कि -0.6% वही नंबर आए हैं। और मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर आए तो हम लोग बिटकॉइन को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। तो ये मेन रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन को मेजरली साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये जो सी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अंदर ये साफ तौर पे जाहिर किया गया कि यूएस की जो सी करंट इकोनॉमी है वो करंटली टेक्निकल रिसेशन के अंदर ही चल रही है। तो इसकी वजह से अगेन अभी भी एक्सपेक्टेड है कि हम लोग अगले चंद महीनों के अंदर जो सी इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को दूसरी अपडेट देता चलो, तो दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पे जर्मनी की तरफ से, कि जहाँ पे जर्मनी के अंदर अगस्त के महीने की सीपीआई रिपोर्ट लाइव की गई है, और वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है वर्ल्ड वार 2 के टाइम से लेके अब तक। और यहाँ पे जो सी ये रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो ये इन्फ्लेशन बढ़ी है वो बढ़ी है 10.1%। तो जर्मनी के अंदर भी अगेन काफी ज्यादा हालात बुरे चल रहे हैं। और सिर्फ जर्मनी के अंदर ही मैंने आपको ऑलरेडी गाइड करता रहा हूँ कि ये इंग्लैंड के अंदर और बाकी जो से कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ये इन्फ्लेशन के जो से रेट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल काफी बुरे दिन चल रहे हैं, और अगेन इन बुरे दिन का डायरेक्ट इफेक्ट होगा बिटकॉइन और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर। और हम लोग अभी भी बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनको मेजरली साइड बाय साइड रन या रेड रन ही दिखाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आज की मेजर न्यूज के ऊपर बात करते चले, तो आज की मेजर न्यूज आ रही है रिपल और एसईसी का जो सा केस चल रहा था उसकी तरफ से, जो कि अब खत्म हो चुका है और रिपल ने ये केस जीत लिया है।
तो कोर्ट ने एसईसी की जो सी ऑब्जेक्शन थी उसको ओवर रूल करा दिया है और कोर्ट ने हुक्म दिया है एसईसी को कि वो लोग अपनी हिनमैन स्पीच के जो से डॉक्यूमेंट्स हैं कि जहां पे एसईसी ने ये जाहिर किया था कि रिपल एक सिक्योरिटी कंपनी है, वो डॉक्यूमेंट्स अब रिपल कंपनी के हवाले कर दे। तो ओवरऑल एक ये क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की जीत है और रिपल के लिए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जीत है। और जब हम लोगों ने देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइव हुए कि जहाँ पे कोर्ट ने हुक्म दिया कि रिपल ये केस जीत चुकी है, तो तब हम लोगों ने रिपल की प्राइस के अंदर एक काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखा और उस स्पेसिफिक घंटों के अंदर रिपल की प्राइस एकदम तकरीबन 15% तक भी अबव गई थी। तो ये एक मेजर न्यूज है और ये एक मेजर इवेंट है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और एसईसी के खिलाफ जो ये रिपल केस जीती है, ऑफ कोर्स इसका फायदा हम लोग बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसी तमाम क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के अंदर एसईसी जिनके खिलाफ केसेस वगैरह करेगा उसके ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट होता हुआ देखेंगे। और बाकी की जो सी वो क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो डेफिनेटली तौर पर इस केस को एज अ आइडल के तौर पर लेके चलेंगी। तो ये एक बहुत ही मेन इवेंट है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए और तमाम क्रिप्टो करेंसीज के जो से होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए कि एसईसी के खिलाफ रिपल अपना केस जीत चुका है। तो अब इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले रिपल के ऊपर। तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि रिपल की प्राइस ट्रेड हो रही है $0.487 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और करंटली ये अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 0.485 उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगेन अभी हम लोगों ने प्रीवियसली ही देखा है कि जैसे ही ये न्यूज आई तो हम लोगों ने रिपल के प्राइस को काफी जबरदस्त किस्म का पंप दिखाते हुए देखा है, लेकिन अभी भी रिपल की प्राइस $0.5 का जो सा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उसको नहीं तोड़ सका और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं कर सका है। तो जैसे जैसे ये न्यूज बाकी लोगों तक पहुंचती रहेगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि अभी भी रिपल के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और ऑफ कोर्स अब रिपल के ऊपर लोग अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाजमी तौर पे करेंगे। तो प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने एंट्री ली थी तकरीबन $0.44 के लेवल के ऊपर और अगर आप लोगों ने उस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री ली होगी तो अभी तक आप लोग अपने काफी जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट के ऊपर भी चल रहे होंगे। और अगर अभी भी आप लोगों ने रिपल को होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं और $0.5 के ऊपर आप लोग दोबारा से अपनी एग्जिट लेके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर रिपल के ऊपर तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो अब ये दोबारा से तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। 21 और 50 और 100 और 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन सारी की सारी अपने लेवल्स के ऊपर हैं। तो अगेन काफी जबरदस्त किस्म का साइन है ये भी रिपल की तरफ से। तो अगर तो रिपल अपनी जो से करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है अगर उसको $0.485 से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने जो सी एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $0.488 के ऊपर और फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट आप लोगों का जो से एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.51 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो रिपल के ऊपर आप लोगों के लिए करंट रेट लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $0.475 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.46 के ऊपर और अगर सम हाउस की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.444 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $0.48 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.51 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.52 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर भी अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज है जिससे साफ जाहिर हो गया कि रिपल सिक्योरिटी नहीं है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम लोग रिपल की प्राइस को डेफिनेटली तौर पे अबव जाता हुआ देखेंगे। तो अगर तो आप लोग अब रिपल को 1 साल से 2 साल तक होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस करते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम ट्रेड हो रहा है $1336 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजरली यही भी हम लोगों को वही साइड बाय साइड रन जो कि हम लोग बिटकॉइन और बाकी की जो सी मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर दिखाता हुआ देख रहे हैं, वही साइड बाय साइड रन हम लोगों को दिखा रहा है। और मेजरली इथेरियम $1300 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है और $1350 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। और प्रीवियसली भी हम लोगों ने जो एंट्रीज ली थी वो $1300 के ऊपर ली थी और हमारा एग्जिट टारगेट $1350 के ऊपर ही था। तो इसी लेवल के ऊपर अभी भी ये ट्रेड हो रहा है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही आप लोगों के नेक्स्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग भी इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज ऑन करके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार ये 50 और 21 जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस है उनके दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और अगर ये 21 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि सपोर्ट लेवल को अगर ये तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगेन है $1300 के ऊपर। और अगर $1300 से इसकी वैल्यू नीचे भी चले जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1260 के ऊपर। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया हुआ कि करंटली जो इथेरियम का मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $1200 के ऊपर। और अगर ये $1200 की सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर केओस होगा इथेरियम की प्राइस के लिए और फिर इथेरियम की प्राइस को हम लोग डेफिनेटली तौर पे $1000 के लेवल तक भी जाता हुआ देखेंगे। लेकिन जब तक ये $1200 से अबव है तब तक हम लोग इसको मेजरली साइड बाय साइड रनिंग ही दिखाता हुआ देखेंगे।
तो दोबारा से आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $1300 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट वो हो जाएगा $1350 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के बने हैं $1300, $1260 के ऊपर, और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1220 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $1350 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1390 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है इथेरियम की प्राइस के ऊपर से। और मेजरली अब हम लोग इथेरियम की प्राइस को साइड बाय साइड ही दिखाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में अगर आप लोगों को मेजर अपडेट देता चलूं यहाँ पे यूएसडीसी की तरफ से, तो यूएसडीसी ने अपने सपोर्ट ब्लॉकचेन्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है और उन्होंने 5 नई ब्लॉकचेन्स को ऐड किया है। तो उन नई ब्लॉकचेन्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द यूएसडीसी, आर्बिट्रेरियम, कॉस्मोस, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट, इन 5 ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी अवेलेबल होगा। और इस साल के एंड तक 4 जो सी ब्लॉकचेन्स है जिसके अंदर शामिल है आर्बिट्रियम, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट, इस साल के एंड तक यूएसडीसी इन 4 ब्लॉकचेन्स के ऊपर अवेलेबल होगा। और उसके बाद 2023 के अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कॉस्मोस ब्लॉकचेन के ऊपर भी यूएसडीसी अवेलेबल होगा। तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस ने यूएसडीसी की जो सी सपोर्ट है इसको खत्म कर दिया था और अब आप लोग यूएसडीसी के ऊपर ट्रेड्स वगैरह नहीं ले सकते बाइनेंस के ऊपर। लेकिन सर्कल जो सी कंपनी है जो कि यूएसडीसी को चला रही है उसने अपने आप को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने 5 नई ब्लॉकचेन्स को भी अब ऐड कर लिया है और आप लोग इन 5 ब्लॉकचेन्स के दरमियान में क्रॉस ब्लॉकचेन ट्रांसफर भी कर सकते हैं यूएसडीसी को। तो अगेन काफी जबरदस्त किस्म का साइन है, काफी जबरदस्त किस्म की ये अपडेट है यूएसडीसी की तरफ से, और यूएसडीसी को हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम के पर स्लो होता हुआ नहीं देखेंगे। तो ये थी आज की मेजर अपडेट, और आज की जो सी मेजर अपडेट देनी थी मैंने आपको वो देनी थी रिपल कंपनी की तरफ से कि रिपल ने अपना केस जीत लिया है एसईसी के खिलाफ। और अगेन ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए काफी अच्छा साइन है। और इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है आज के दिन के अंदर बाकी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल तक के लिए आप मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।